हेलो दोस्तों, एक्सेल की एक और नई वीडियो में आप सबका स्वागत है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर दोस्तों हम लोग सीखने वाले हैं कि एक्सेल में बिल कैसे बनाते हैं। अगर दोस्तों आपको एक्सेल में बिल बनाना नहीं आता तो दोस्तों ये वीडियो फिर आपके लिए, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको पूरी कंप्लीट जानकारी दूंगा कि एक्सेल में आप बिल कैसे बना पाओगे, किस तरीके से बिल का बनाने का तरीका होता है। पूरी कंप्लीट जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आए तो दोस्तों वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलिएगा। चलिए दोस्तों बात करेंगे हम लोग बिल कैसे बनाते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले तो हम पेज को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं इस तरीके से, ठीक। उसके बाद आपको क्या करना है, जो आप इस तरीके से आपको पहले तो एक्सेल को ओपन कर लेना है, ठीक। यहाँ पे देखिए दोस्तों सबसे पहले हम इस तरीके से हेडिंग्स को क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे, ठीक। सिलेक्ट कैसे करना है आपको, तो फिर से आप देख लीजिए। जब आप माउस इसके ऊपर ले जाओगे फिर माउस के लेफ्ट बटन को दबाते हुए पीछे की ओर जाना है और F तक आपको क्या करना है, सिलेक्ट करना है, ठीक है ना, इस तरीके से। उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पे इसको सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे मर्ज कर देना है, ठीक। फिर आपको दूसरी हेडिंग्स को भी इस तरीके से सिलेक्ट करना है। कैसे करना है, इस तरीके से सिलेक्ट करना है और इसको भी मर्ज कर लेना है। फिर से आपको तीसरी लाइन को क्या करना है, फिर से सिलेक्ट करना है और इसको मर्ज करना है। मतलब 3 आपको रो क्या करना है, मर्ज कर लेना है, ठीक। अब आपको यहाँ पे वो नेम लिखना है जिस कंपनी का आप बिल बनाना चाहते हो या फिर जिस दुकान पे आप काम करते हो उसका नाम यहाँ पे आपको लिखना होगा। चलिए हम यहाँ पे लिख लेते हैं, जैसे हम यहाँ पे कंपनी का नाम लिख लेते हैं इस तरीके से हम अपनी कंपनी का नाम क्या करेंगे, इस तरीके से आपको लिखना है, ठीक। जैसे हम यहाँ पे लिख रहे हैं ऐसे ही आपको भी लिखना है, ठीक। इस तरीके से आपको लिख देना है, ठीक। अब यहाँ पे इस तरीके से कंपनी का नेम लिख जाएगा। फिर आपको कहीं बाहर क्लिक करना है। फिर आपको यहाँ पे अपना एड्रेस लिखना होगा, प्रॉपर जो भी आपका एड्रेस है वो आप यहाँ पर लिखोगे, ठीक। इस तरीके से आपको लिखना है अपना एड्रेस, ठीक है ना। इस तरीके से आपको लिख देना है। जो भी आपका नियर अबाउट में है वो चीज़ आप यहाँ पे डालकर लिख सकते हो, जैसे कि हम यहाँ पे इस तरीके से लिख रहे हैं, ठीक। इस तरीके से हमने लिख दिया ब्लॉक, ठीक। अब इस तरीके से आपको यहाँ पे एड्रेस दे देना है। फिर आपको नीचे आना और यहाँ पे आपको बिल का आपको यहाँ पे हेडिंग्स लिखना होगा। जैसे बिल इनवाइस हम यहाँ पे बना रहे हैं तो हम इस तरीके से लिखेंगे बिल इनवाइस, ठीक। अब देखिए यहाँ पे इस तरीके से 3 हेडिंग्स हमारी कंप्लीट हो गई। अब इन 3 हेडिंग्स को हम क्या करेंगे, प्रॉपर तरीके से सही करेंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, इनको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे दोस्तों हम इसको बोल्ड करेंगे सबसे पहले और इनके साइज को थोड़ा सा हम यहाँ पे क्या करेंगे, बढ़ाएंगे, ठीक। इसी तरीके से आपको जो यहाँ पे आपका बिल लिखा है इनवाइस, इसको भी सिलेक्ट करेंगे, इसको भी हम बोल्ड करेंगे और थोड़ा सा हम इसके साइज को क्या करेंगे, बढ़ाएंगे, ठीक। देखिए हमारा इस तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इनको सिलेक्ट करेंगे, ठीक। और सिलेक्ट करने के बाद हम क्या करेंगे, पूरा सिलेक्ट करने के बाद हम जहाँ तक हमको सीट बनानी है यानी कि डेटा बनाना है हम पूरा सेलेक्ट कर लेंगे पूरा, ठीक। और यहाँ पे हम आएंगे बॉर्डर वाले सेक्शन पे और यहाँ से हम ऑल बॉर्डर पे क्लिक कर देंगे, ठीक। तो आप देख पा रहे होगे हमारा ये वे एक तैयार हो जाएगा। अब यहाँ पे दोस्तों आपको क्या करना है, जो आपकी यहाँ पे आपने यहाँ पे तैयार तो कर लिया हेडिंग्स। अब इसके बाद आपको यहाँ पे डिटेल सेट करनी होगी। तो यहाँ पे हम डिटेल तैयार करेंगे, ठीक। उसके लिए हम यहाँ पे लिखेंगे सीरियल नंबर, ठीक। फिर आपको टैब बटन दबा के आगे जाना है, यानी कि आगे बढ़ेंगे हम और यहाँ पे दोस्तों फिर हम लिखेंगे SSN कोड, ठीक। आपको इस तरीके से लिखना है SSN कोड, ठीक है ना। यहाँ पे हम लिखेंगे, फिर टैब बटन दबाएंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे और यहाँ पे लिखेंगे हम नेम, ठीक। जो भी आपका नेम ऑफ आइटम्स हैं हम वो लिखेंगे इस तरीके से। फिर टैब बटन दबा के आगे बढ़ेंगे। फिर हम आगे बढ़ने के बाद यहाँ पे लिखेंगे हम क्वांटिटी, ठीक। जो भी हम बेचेंगे सामान वो हम किस क्वांटिटी में बेच रहे हैं वो हमको यहाँ पे दिखाना पड़ेगा। फिर हम यहाँ पे लिखेंगे रेट, ठीक है ना। इस तरीके से आपको रेट दे देना है। टैब बटन दबा के हम लिखेंगे अमाउंट, ठीक। जो भी हमारा अमाउंट बनेगा वो हम यहाँ पे शो कराएंगे। हमारी इस तरीके से हेडिंग्स तैयार हो जाएगी, ठीक। अब इस हेडिंग्स को आप देख रहे हो, इसको प्रॉपर तरीके से हमें सही करना होगा। जैसे कि ये थोड़ा सा ज़्यादा आ रहा है तो इसको हम थोड़ा सा कम करेंगे और यहाँ पे ये देखिए नेम छिप रहा है तो हम इसको थोड़ा सा बढ़ाएंगे इस तरीके से। इसी तरीके से हम यहाँ पे देखिए SSN कोड को भी थोड़ा सा बढ़ा लेंगे। इस तरीके से हमारी हेडिंग्स क्या होगी, तैयार हो जाएगी। अब इन हेडिंग्स को भी हम सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद हम इसको बोल्ड करेंगे। बोल्ड करने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, इसके बैकग्राउंड को हम थोड़ा सा क्या करेंगे, चेंजमेंट करेंगे, ठीक। तो बैकग्राउंड चेंज करने के लिए हम बैकग्राउंड वाले सेक्शन पर जाएंगे और यहाँ पे हम कोई भी बैकग्राउंड ले लेंगे, ठीक। और यहाँ पे हम इसको सेंटर पे कर देंगे, ठीक। इतना काम हमारा हो जाएगा। अब देखिए हमारा प्रॉपर तरीके से हेडिंग्स तैयार हो गई। अब हमें यहाँ पे क्या तैयार करना होगा, जो भी हम बिल तैयार कर रहे हैं उसकी हमें यहाँ पे डिटेल तैयार करनी होगी, कितने बिल आप बना रहे हो। तो चलिए हम यहाँ पे 1 टाइप करेंगे, फिर हम इंटर दबाएंगे, फिर यहाँ 2 टाइप करेंगे, फिर इन दोनों को हम क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट कैसे करेंगे, माउस की लेफ्ट
बटन को दोनों को आप दबा लीजिएगा, सिलेक्ट हो जाएगा। सिलेक्ट होने के बाद आप ये जो कोने पे देखिए डार्क कलर का बिंदु बन के आ रहा है, इस पर आपको माउस की लेफ्ट बटन रखना और नीचे तक का ड्रैग कर लेना है, जैसे कि आपको जितना डिटेल तैयार करनी है। ठीक, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो मैं यहाँ पे सिर्फ 8 ही डिटेल तैयार कर रहा हूँ। ठीक, जो अब यहाँ पे आपको एसएसएन कोड देना है, तो एसएसएन कोड आपको कुछ भी दे देना है, जो भी आपका एसएसएन कोड हो। जैसे कि हम यहाँ पे कुछ भी डाल दे रहे हैं आपको सिखाने के लिए। इसी तरीके से हम दोबारा भी एसएसएन कोड इसी तरीके से डालेंगे हम इस तरीके से, और फिर हम क्या करेंगे, इन दोनों को सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद हम इस बिंदु पे जाने के यानी कि लास्ट वाले बिंदु पे क्लिक करेंगे और नीचे तक का ड्रैग कर लेंगे, जिससे कि हमारे यहाँ पे एसएसएन कोड तैयार हो जाएगा। ठीक, अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको नेम ऑफ आइटम्स लिखने हैं, यानी कि जितने भी आपके नेम्स आइटम्स है, जो भी आप बेच रहे हो सामान, वो सारे आइटम्स हमको यहाँ शो करने होंगे। तो उसके लिए दोस्तों आपको क्या करना होगा, चलिए हम आइटम्स लिख लेते हैं। जैसे कि हम यूपीएस यहाँ पे हम सप्लाई करेंगे, उसके बाद इंटर बटन दबा के नीचे आएंगे और यहाँ पे हम लिख लेते हैं मॉनिटर इस तरीके से। फिर इंटर बटन दबाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे कीबोर्ड, इस तरीके से आपको लिख लेना है। फिर इंटर बटन दबाना है। फिर जो भी आपके और आइटम्स, जैसे हम माउस लिखते हैं यहाँ पे, इंटर बटन दबाते हैं, यहाँ पे हम बेचेंगे पेन ड्राइव, जैसे हमने यहाँ पे पेन ड्राइव बेचा है इस तरीके से। फिर इंटर बटन दबा के नीचे आएंगे और यहाँ पे हम लिख लेते हैं हार्ड डिस्क, ठीक है ना। इस तरीके से आपको इंटर बटन दबाना है। फिर आपको मेमोरी है, इस तरीके से लिख लेना है। फिर इंटर बटन दबा के हम लिखेंगे यहाँ पे USB केबल, ठीक है ना। जो भी आपका आइटम्स होगा वो आपको यहाँ पे इस तरीके से लिख लेना है। ठीक, देखिए हमने यहाँ पे आइटम्स को क्या किया, फिल कर लिया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आइटम्स हमारे फिल हो चुके हैं। अब यहाँ पे हमें क्वांटिटी लिखनी होगी, मतलब कितना सामान हमने बेचा है, कितनी क्वांटिटी में बेचा है। तो यहाँ पे मान लीजिए ये हमने क्या है कि 5 पीस बेचा है। ठीक, इंटर बटन दबाया और हमने मॉनिटर को 4 पीस बेचा है। इसी तरीके से आपको सारी क्वांटिटी क्या करना होगा, फिल कर लेना होगा। चलिए कीबोर्ड हम लोग इस तरीके से फिल कर लेते हैं, कितना हमने बेचा है। इसी तरीके से जितनी भी आपके पास क्वांटिटी है, कितने मात्रा में आप बेच रहे हो, तो वो आपको यहाँ पे क्या करना है, एक एक करके फिल कर लेना है। ठीक है ना। चलिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, फिल कर देते हैं। इसी तरीके से यहाँ पे हमने फिल कर दिया। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या है, हमने क्वांटिटी तो फिल कर दिया, यहाँ पे हमको रेट शो करना होगा। रेट यहाँ पे देखिए, क्वांटिटी हमारी जो बिकी है, हमें एक रेट चाहिए, यानी पर क्वांटिटी का रेट यहाँ पे हमको देना होगा। जैसे कि हमने 5 पीस बेचा है, तो एक पीस का कितना रेट है। तो मान लीजिए दोस्तों यूपीएस बेचा है, तो यूपीएस हमारा 2500 रुपये का आया था। ठीक, तो हमने यहाँ पे 2500 रुपये लिखा, इंटर बटन दबाया। फिर हमने मॉनिटर जो है, मॉनिटर हमने यहाँ पे 3500 रुपये का बेचा था, तो हमने 3500 रुपये ले लिया इस तरीके से। और यहाँ पे जो कीबोर्ड है, कीबोर्ड हमने 350 रुपये का बेचा था। और यहाँ पे माउस है वो 150 रुपये का बेचा है। फिर हमने पेन ड्राइव है वो भी 350 की बेची है। यहाँ पे हार्ड डिस्क है, तो हार्ड डिस्क दोस्तों हमने 1400 रुपये की बेची है। और यहाँ पे मेमोरी है, तो मेमोरी हमने 500 रुपये की बेची थी। और यहाँ पे USB केबल है, तो ये हमने दोस्तों 450 रुपये का बेचा था। ठीक, तो इस तरीके से यहाँ पे जो रेट हमने लिखा है, ये पर क्वांटिटी का रेट है। ठीक, अब हमें यहाँ पे अमाउंट की ज़रूरत पड़ेगी, यानी अमाउंट निकालना होगा। अब हमें यहाँ पे कैलकुलेशन करना होगा अमाउंट का। तो क्वांटिटी आपने कितनी बेची है और कितने रुपए की बेची है, तो वो यहाँ पे हमें कैलकुलेट करना होगा। उसके लिए हमें यहाँ पे एक छोटा सा फॉर्मूला लगाना होगा। फॉर्मूला कैसे लगाएंगे, आपको बराबर का चिन्ह लगाना है। उसके बाद आपको यहाँ पे क्वांटिटी वाले को क्लिक कर लेना है। फिर आपको गुणा का सिंबल लगाना है, यानी कि जो स्टार वाला सिंबल होता है कीबोर्ड में, वो दबाना है। ये गुणे का सिंबल होता है। उसके बाद आपको रेट वाला क्या करना है, क्लिक कर लेना है वैल्यू को। उसके बाद आपको कीबोर्ड से इंटर बटन दबाना है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमारा अमाउंट निकल के आ चुका है कैलकुलेशन होके। अब आपको क्या है कि बारी बारी करके सब में अमाउंट निकाल लेना है। ठीक, अब बारी बारी करके आपको सब में अमाउंट क्या करना है, निकाल लेना है। एक और सरल तरीका होता है कि आपको बार बार अमाउंट लगाने की ज़रूरत ना पड़े, यानी कि आपको फॉर्मूला लगाने की ज़रूरत ना पड़े। तो उसके लिए आपको एक बार फॉर्मूला लगा लेना है, उस पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद जब लास्ट में देखिए डार्क कलर का बिंदु बन के जब आ जाता है, तो आपको देखिए इसका सिंबल भी चेंज कर देता है माउस का। ठीक, अब जैसे ही प्लस बन के आएगा, तो माउस की लेफ्ट बटन दबाते हुए नीचे तक का ड्रैग कर लीजिएगा, तो सब में एक साथ फार्मूला आपका क्या होगा, लग जाएगा। ठीक, आप देख पा रहे ये सारा फार्मूला आपका लग चुका है। अब आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे आपको क्या करना है, जो है हमने सीरियल नंबर लिखा था, इस सीरियल नंबर को भी आपको सिलेक्ट करना है और इसको आपको सेंटर पे कर देना है। ठीक, अब देखिए इतना हमने क्या किया, हमारा तैयार हो गया है बिल का जो वे हमने तैयार किया था वो। अब हमें क्या करना है, नीचे आना है। यहाँ पे नीचे आने के बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे हमको फिर से यहाँ पे हेडिंग्स तैयार करनी होगी। ठीक, थोड़ा सा पेज हम छोटा कर देते हैं ताकि आपको प्रॉपर दिखाई दे चीज़ें। ठीक, देखिए मैंने थोड़ा सा छोटा कर दिया पेज। ठीक, अब दोस्तों हमें यहाँ पे क्या करना होगा, यहाँ पे हमें ये जो हेडिंग्स है, इन दोनों को हमें क्वांटिटी और रेट वाले इन दोनों को हेडिंग्स को सिलेक्ट करेंगे, फिर मर्ज करेंगे। फिर हम इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे, फिर मर्ज करेंगे। फिर हम सिलेक्ट करेंगे और फिर मर्ज करेंगे। इसी तरीके से हम 5 को सिलेक्ट करेंगे और मर्ज करेंगे। ठीक,
ठीक, यानी कि हम 5 हेडिंग्स तैयार करेंगे। ठीक, देखिए हमने इसको क्या किया, तैयार कर लिया। ठीक, थोड़ा सा छोटा करके हमने इस तरीके से तैयार कर लिया। ठीक, अब यहाँ पे दोस्तों हम इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद हम बॉर्डर वाले सेक्शन पे जाएंगे और यहाँ से बॉर्डर लगा लेंगे। ठीक, अब यहाँ पे हमको क्या करना होगा, यहाँ पे दोस्तों हमें टोटल, यहाँ पे इस तरीके से हमें टोटल अमाउंट दिखाना होगा। ठीक, जो भी हमने टोटल अमाउंट किया है वो हम यहाँ पे शो कराएंगे। उसके बाद हमें यहाँ पे डिस्काउंट दिखाना है। ठीक, इस तरीके से हम लिखेंगे डिस्काउंट, जो भी डिस्काउंट कितना है 10%, तो हम 10% इस तरीके से लिख देंगे। फिर हम इंटर बटन दबाएंगे और नीचे आएंगे और यहाँ पे लिखेंगे दोस्तों हम लोग ग्रॉस। इस तरीके से आपको लिखना है ग्रॉस अमाउंट, ठीक है ना, इस तरीके से आपको टाइप कर देना है। फिर इंटर बटन दबाना और यहाँ पे दोस्तों आपको क्या करना है, इस तरीके से आपको टाइप कर देना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको एक हेडिंग्स, अगर आप जीएसटी वगैरह काट रहे हो तो जीएसटी भी यहाँ शो करेंगे। चलिए हम लोग जीएसटी शो कर देते हैं इस तरीके से, जैसे हमने 18% जीएसटी दे दिया। ठीक, उसके बाद आपको इंटर बटन दबाना और यहाँ पे लिखना है दोस्तों पेबल। ठीक, जो भी आपने पेबल किया है वो हम यहाँ पे लिखेंगे पेबल अमाउंट, ठीक है ना, इस तरीके से आपको टाइप कर देना है। ये हेडिंग्स आपकी तैयार हो जाएगी। ठीक, अब इन हेडिंग्स को भी सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद हम इसको भी क्या करेंगे, बोल्ड कर देंगे। ठीक, अब यहाँ पे हमको क्या है कि फॉर्मूला लगाना होगा। फॉर्मूला लगाने के लिए देखिए दोस्तों, टोटल अमाउंट लगाने के लिए हमें यहाँ पे फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी। यहाँ पे हम दोस्तों किस तरीके से, हम यहाँ पे आपको 3 तरीके से फॉर्मूला बताते हैं जोड़ने का तरीका। चलिए पेज को हम थोड़ा बड़ा कर देते हैं ताकि ये फॉर्मूले आपको अच्छे से दिखाई दे। ठीक, अब दोस्तों यहाँ पे क्या है कि हम यहाँ पे जो अमाउंट को जोड़ेंगे तो यहाँ पे हम आपको 3 तरीके से बताने वाले हैं टोटल अमाउंट कैसे लगा सकते हो। सबसे पहला तरीका तो क्या है, आप क्या करेंगे, होम टैब पे जाइए दोस्तों। यहाँ पे दोस्तों आपको होम टैब पे जाने के बाद यहाँ देखिए सिंबल आपको किसका मिलेगा, सम का मिलेगा। आप इस पर क्लिक कर दीजिए, अपने आप फॉर्मूला लग जाएगा। कीबोर्ड से इंटर बटन दबाइए तो देखिए यहाँ पे अपने आप अमाउंट आ जाएगा। ठीक, पहला तरीका तो ये। दूसरा तरीका हम आपको बताते हैं, आपको कीबोर्ड से ऑल्ट के संग प्लस वाला, यानी कि इक्वल वाला जो बटन होती है आपको वो दबा देना है, तो आप देख सकते हो अपने आप फॉर्मूला लग जाएगा। ठीक, इंटर बटन दबाएंगे, फॉर्मूला अपने आप क्या होगा, लग जाएगा। तीसरा तरीका मैनुअल होता है, उसके लिए आपको बराबर का चिन्ह लगाना और यहाँ पे लिखना है SUM सम। टैब बटन दबा के फॉर्मूले को क्या करना है, इनेबल करना है। गलती होगी, सॉरी, SUM सम लिखेंगे, टैब बटन दबा के फॉर्मूले को इनेबल कराएंगे और जहाँ तक अमाउंट आपको जोड़ना है वो पूरे हम अमाउंट को सिलेक्ट कर लेंगे और ब्रैकेट बंद करके इंटर बटन दबाएंगे। देखिए आपका अमाउंट निकल आएगा। ठीक, उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको डिस्काउंट काटना है। ठीक, यानी कि डिस्काउंट जो हमारा टोटल अमाउंट बना है इसी से हम डिस्काउंट काटेंगे। उसके लिए आपको बराबर का चिन्ह लगाना है और ये टोटल अमाउंट ले लेना है। आपको गुणे का सिंबल लगाना है, आपको लिखना है 10 और फिर भाग का सिंबल देना है और लिखना है 100, इस तरीके से। ठीक, एक बार और समझ लीजिए, आपको बराबर का चिन्ह लेना है, फिर आपको यहाँ पे अमाउंट ले लेना है, फिर गुणा लगाना है, 10 लिखना है, भाग का सिंबल और 100 लिखना है। इंटर बटन दबा के आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, ग्रॉस अमाउंट निकालेंगे। ग्रॉस अमाउंट कैसे निकालेंगे, तो बराबर का सिंबल लगाएंगे और टोटल अमाउंट में से हम क्या करेंगे, डिस्काउंट को क्या करेंगे, घटा देंगे। ठीक, इंटर बटन दबाएंगे तो हमारा ग्रॉस अमाउंट निकल आएगा। इसी तरीके से अब जीएसटी हमको निकालना होगा, तो जीएसटी हम यहाँ पे देखिए 10% काट रहे हैं। ठीक, तो जीएसटी 10% काटेंगे तो हम बराबर का चिन्ह लगाएंगे और यहाँ पे दोस्तों हम क्या करेंगे कि ग्रॉस अमाउंट लेंगे, गुणे का सिंबल लगाएंगे, 10 लिखेंगे, भाग का सिंबल लगाएंगे और यहाँ पे 100 लिख देंगे। ठीक, और इंटर बटन दबाएंगे तो यहाँ पे जीएसटी हमारी निकल के आ जाएगी। ठीक, अब देखिए दोस्तों यहाँ पे आपको पे अमाउंट निकालना होगा। उसके लिए आपको क्या करना होगा, बराबर का सिंबल लगाएंगे और यहाँ पे दोस्तों आपका ग्रॉस अमाउंट कितना था वो लिखेंगे, प्लस लगाएंगे और यहाँ पे जीएसटी हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमारा अमाउंट क्या होगा, यहाँ पे इस तरीके से बन के तैयार हो जाएगा। ठीक, अब इस तरीके से दोस्तों आपका क्या है कि ये पूरे तरीके से बिल आपका तैयार हो चुका है। ठीक, थोड़ा सा मैं पेज को छोटा करके आपको दिखाना चाहूँगा कि बिल आपका कैसा लग रहा है। देखिए बिल हमारा कुछ इस तरीके से लग रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत खूबसूरत लग रहा है जब आप प्रिंट निकालोगे। ठीक, थोड़ा सा फिर हम बड़ा कर दे रहे हैं। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे आपको क्या है कि बिल तो हमारा तैयार हो गया है। एक बार आपको बिल तैयार कर लेना है, अमाउंट में फॉर्मूला वगैरह सब सेट कर लेना है। उसके बाद आपको अगर कोई भी इसमें कमी लगती है, क्वांटिटी वगैरह या रेट वगैरह, तो आप बस यहाँ पे चेंज करोगे। जैसे हम यहाँ पे 2-3 कर देते हैं तो ये अपने आप पूरा चेंजमेंट हो जाएगा। ठीक, तो ये क्या होगा, फ़ायदा होगा। तो दोस्तों उम्मीद करूँगा कि आपको जो मैंने बिल बनाने का तरीका बताया एक्सेल में वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आप घर में या फिर कहीं ऑफिस में या दुकान पे आप इस तरीके से बिल बना पाओगे। तो दोस्तों अगर ये उम्मीद कर रहा हूँ कि दोस्तों आपको ये चीज़ अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए। और दोस्तों यार चैनल पर पहली बार आए हो तो दोस्तों यार चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। चलिए दोस्तों फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।